आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। आज हम चर्चा करने वाले हैं आत्मा और आत्मानुभूति। यदि मैं ये विषय नहीं भी रखता, आत्मा और आत्मानुभूति, तो दूसरा विषय भी रखता, कोई और भी रखता, तब भी उसमें भी आता यही आत्मा और आत्मानुभूति। क्योंकि आत्मा और आत्मानुभूति अध्यात्म का और आगम का मूलभूत आधारभूत विषय है। आधारभूत विषय मतलब कि हम चाहे गुणस्थानों की चर्चा करें, चाहे मारणा की चर्चा करें, चाहे गति की चर्चा करें, या अनियोग में हम कर्णानियोग की बात करें, चरणानियोग की बात करें, प्रथमानियोग की बात करें, उन सब के मूल में भी वास्तव में आत्मा है। और उस आत्मा के साथ में आत्मा की अनुभूति है। ये सब उद्देश्य तो है। हम प्रथमानियोग की कहानियां भी पढ़ते हैं, चरणानुयोग भी पढ़ते भी हैं, और चरणानुयोग का यथायोग पालन भी करते हैं। फिर आत्मानुभूति होती क्यों नहीं? तो उसका जो आगम के अनुसार सबसे सटीक जवाब है, आगे हम डिटेल में तो चर्चा कर ही रहे हैं, वो उसका जवाब ये, उत्तर ये है कि हम आत्मानुभूति हम कहते हैं कि होती नहीं है, और आचार्य कह रहे हैं कि तुम करते नहीं। सब दोनों में अंतर क्या है? करते नहीं है और होती नहीं है। क्या होता है कि आपने पानी पिया, जो एक्चुअल में पानी था, और आपकी प्यास बुझ गई, मतलब वो पानी था। और यदि आपने पानी पिया और आप कहते हो कि प्यास नहीं बुझी, मतलब आपने पानी नहीं पिया है, कुछ और पिया है, या पिया नहीं है, या आपको बीमारी है, समझ लीजिए। तो जैसे समझ लीजिए कि भाई आत्मा को किसने देखा है, आत्मा को कौन जानता है, आत्मा को कैसे जान सकते हैं, हमें तो आत्मा दिखाई देती नहीं है, और भी बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो आत्मा को नहीं मानते हैं, उनको दिखाई नहीं देती है। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देती है, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि आत्मा अर्थात जीव, इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती है। तो ये वस्तु के अर्थात आत्मा के, जीव द्रव्य के, जीव तत्व के नहीं होने का सूचक नहीं है, ये हमारे अंधेपन का सूचक है, अज्ञान का सूचक है। एक तो आपने कहीं कोई वस्तु रख दी और वह वस्तु आपको मिले नहीं, तो ये कहते हैं कि सब मिल नहीं रही, तो वस्तु वहां है कि नहीं? लेकिन वस्तु वहां है और आपको दिख नहीं रही है, अर्थात वस्तु तो है, दिख नहीं रही है, मतलब आप अंधे हैं, आंखों का इलाज कराना पड़ेगा। ऐसे ही कोई जब ये कहे कि सब आत्मा होती है कि नहीं होती है, और वो तो काल्पनिक बातें हैं, या कोई अन्य प्रकार से ये मानता है कि भाई आत्मा होती तो है, आत्माएं भटक रही हैं, तो अध्यात्म का उत्तर ये है कि भाई जो मिथ्यात्व से सहित है, वो 4 गति 84 लाख योनियों में है, वे सब तो जीव भटक ही रहे हैं। वे तो वे एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति में जा रहे हैं। तो उसकी चर्चा बहुत है विस्तार में, कि कौन मानता है कि कौन नहीं मानता है, उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हम तो वास्तव में आत्मा क्या है, और वह आत्मा जानना क्यों आवश्यक है, और उस आत्मा के जानने से क्या होगा, हमारा मूल प्रतिपाद्य विषय या हमारा डिस्कस का विषय, हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि भाई आत्मा वास्तव में क्यों है, और हमें उसकी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों। देखिए क्या होता है, सत द्रव्य लक्षणम, कि साहब वस्तु का अस्तित्व ये होते ही होता है। द्रव्य का लक्षण सत है, अस्तित्व है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, कि वह जो वस्तु है, वह द्रव्य है, वह उत्पाद व ध्रुव से सहित होती है, अर्थात उसमें प्रति समय द्रव्य का द्रव्यत्वपना कायम रहता है, और उसमें प्रति समय पर्याय बदलती है। वह पूर्व पर्याय का नाश होता है और नवीन पर्याय जो है उत्पन्न होती है। ये उसका उत्पाद व ध्रुवपना है, और ये प्रत्येक द्रव्य में होता है। तो द्रव्य की अपेक्षा हम बात करें तो द्रव्य 6 हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो उसमें जो 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य में सब महत्वपूर्ण कौन से द्रव्य हैं? 6 द्रव्य में सबसे महत्वपूर्ण जीव है कि अजीव है कि कौन सा द्रव्य है? तो कहा कि भाई साहब, यदि महत्वपूर्ण नहीं होते तो 6 नाम क्यों आते? मतलब महत्वपूर्ण तो 6 हैं, क्योंकि यदि एक भी उनमें से कमजोर होता, या एक की भी आवश्यकता नहीं होती, तो नाम लिखे नहीं आते, 5 के आते, 4 के आते, या 7 के आते। लेकिन 6 द्रव्य आए, तो सामान्य अपेक्षा से तो वह जो है 6 हैं, विशेष अपेक्षा से उसके भेद अनंत हो जाते हैं, असंख्यात हो जाते हैं। अब उनमें एक जीव द्रव्य है।
फ्रीज हो गया उनका ना। पंडित जी आपका फ्रीज हो गया शायद। बात करते हैं कि भाई जगत में जो लोग हैं, जगत में सभी लोग आत्मा के अस्तित्व को कोई स्वीकार करता है और कोई उस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे वो क्यों स्वीकार करते हैं क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मा की सत्ता, आत्मा की सत्ता को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हमें आत्मा की सत्ता का श्रद्धान नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे। वो श्रद्धान नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि आत्मा है नहीं, जीव है नहीं, वो है और उस होने का ही श्रद्धान करना। क्या जैसे कोई वस्तु नहीं हो और जैसा उसका श्रद्धान करना है। जैसे मैं आपके पास शादी का कार्ड आए कि बंध्या के पुत्र के विवाह में चलना है, सोने की घड़ी मिलेगी। तो पहला प्रश्न तो ये होता है कि साहब बंध्या का पुत्र है क्या, और अगर पुत्र है तो क्या वो बंध्या है क्या। तो ऐसे यहां कह रहे हैं कि भाई आत्मा के अस्तित्व को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मा है, जीव द्रव्य है, कि कहाँ है हमने तो नहीं देखा है। भाई साहब ये जो बोलने और सुनने वाला है वो कौन है? ये मोबाइल तो नहीं बोलता है, नहीं बोलता मतलब इसमें जीव का लक्षण नहीं है। जैसे एआई के थ्रू आप बात करेंगे तो बोल रहा है, लेकिन उस एआई को भी निमित्त रूप में बनाने वाला तो ये जीव द्रव्य ही ज्ञान लगा करके उसके फंक्शन को बनाया ना, कि ऐसे ऐसे करेगा तो ऐसे मूव करेगा, आप ये बोलोगे तो ये करेगा। पर उसमें जीव द्रव्य के लक्षण तो नहीं है ना, क्योंकि जीव द्रव्य तो ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण वाला है, वह वास्तव में जीव द्रव्य है। तो आत्मा की बात की, तो सबसे पहले आत्मा और आत्मानुभूति में आत्मा की सत्ता की सिद्धता कि आत्मा कैसे है। तो कहा कि जो ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण वाला है वह आत्मा मैं हूं, जो अरस है, अरूपी है, अगंध है, जो अमूर्तिक है, जो उत्पाद और व्यय से रहित है, वह आत्मा है और वह आत्मा मैं हूं। अब देखिए आपके सामने दो शब्द आते हैं, एक आता है जीव और एक आता है आत्मा। अब दोनों में पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। करके सिद्ध भगवान अ, तक आ जाता पंडित जी आपकी है। जी आवाज वहां पे फ्रीज हो गई थी जी कि आत्मा और जीव में क्या फर्क है। हाँ, वो ही बता रहा हूँ जी। अभी आ रही है? हाँ। तो आत्मा और जीव में क्या अंतर है कि जीव तो वह है जो जगत के समस्त जीव द्रव्यों को साथ में ले, उसे तो कहते हैं जीव। लेकिन जब उस जीव में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, जगत के समस्त जीव, जैसे मैं कहूं कि साहब जगत के समस्त जीव हैं, ये जीव द्रव्य है, तो कहते हैं जब जीव द्रव्य की बात आती है तो उसमें जगत के समस्त जीव आते हैं। लेकिन जब अपने में अपनापन हो जाता है अपने जीव द्रव्य में, तो वह हो जाता है आत्मा। अपने में अपनापन करना आत्मा है, और समस्त जगत के जीवों को लेना वह जीव द्रव्य है। अब हमें समस्त जगत के जीव द्रव्यों से काम नहीं, हमें किससे काम है? हमें काम है अपने आत्मा से, अर्थात अपने जीवत्व से। तो जब अपने से जो काम है उसका नाम है जीव तत्व, वो जीव तत्व हो जाता है। और जो जगत के समस्त जीव हैं वो जीव द्रव्य में आ जाते हैं। तो वे ज्ञान का ज्ञेय तो हैं, जगत के समस्त जीव कैसे गेय हैं कि जैसे धर्म पुद्गल अधर्म आदि गेय हैं, ऐसा ही गेय जो है अन्य जीव द्रव्य भी हैं, अन्य जड़ हैं, वैसे हैं। लेकिन ग्रहण करने योग्य वास्तव में आत्मा अर्थात स्वयं ही ग्रहण करने योग्य है। तो आत्मा का स्वरूप जो है अध्यात्म में जानना, आत्मा के स्वरूप को जाने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप वास्तव में ऐसा है जो है, और बोध जनागम में लिखा हुआ है कि आत्मा का वह लक्षण है। देखिए ऐसा लगता है कि भाई ये जो वर्तमान की पर्याय है, अब ये वर्तमान की पर्याय नष्ट हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, सत में अर्थात द्रव्य में जो है उत्पाद व ध्रुव निरंतर चलते रहते हैं। फिर जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब अब यहाँ हैं, सब सेट हो गया है और इस पर्याय को छोड़ते समय बहुत दुख होगा, तो उससे पूछते हैं भाई साहब, जैसे मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि 50 वर्ष पहले आप यहाँ थे कि नहीं थे। किसी की आयु मान लीजिए 50 वर्ष है, तो उसमें 51 वर्ष लगा लेते कि 51 वर्ष पहले आप यहाँ थे कि नहीं थे? कि साहब नहीं, हम तो नहीं थे।
तो फिर आप कहाँ थे? तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं थे। तो कहीं ना कहीं थे मतलब वहां की पर्याय में थे, अब यहाँ की पर्याय में आ गए। अब उसको थोड़ा सा उल्टा कर देते, फ्यूचर से पकड़ते हैं हम, कि आज से 50 वर्ष बाद या 60 वर्ष बाद आप कहाँ होगे। या मैं ऐसे कहूँ कि साहब आज हमने जो क्लास ली है, आज से 51 वर्ष बाद हम पक्के में आत्मानुभूति कराएंगे, बोलो कौन कौन आएगा? सब क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? सब आयु का तो क्षण भर का भी भरोसा नहीं है, तो नहीं आएंगे क्यों? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता का नाश हो जाएगा। जीव तत्व की, जीव जीव द्रव्य की, जीव का, आत्मा का नाश नहीं होगा, बस एक पर्याय बदलेगी। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि साहब मेरा नाश हो जाएगा। ये जैसे शर्ट का संयोग है, जैसे चश्मे का संयोग है, ऐसे ही इस शरीर का संयोग है। ये पहले कहीं और था, किसी और रूप में था, किसी और गति में था, आज ये वर्तमान में इस रूप में है, आगे पर्याय में और रूप में रहेगा। तो निश्चिंतता क्या करना कि आत्मा अर्थात मैं जीव द्रव्य रूप आत्मा, मैं अनादि अनंत हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि मेरा उत्पाद नहीं हुआ। तो आत्मा का हमें ये श्रद्धान करना है। डिटेल तो बहुत सारी है, मुख्य मुख्य पॉइंट है। अब देखिए उसमें एक बात और समझते हैं। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक अच्छी बात होती है और एक बहुत अच्छी बात होती है। क्या अच्छी बात क्या होती है? अच्छी बात ये होती है कि भाई दूसरों की सेवा करना चाहिए, करना चाहिए, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। दूसरों की सेवा करना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। हम थोड़े से एक अपने अध्यात्म के अंदर आ जाएं तो कहेंगे साहब पूजन पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ये भी ये थोड़ी अच्छी बात में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बात है ये। या लौकिक में कहते हैं कि साहब पशुओं को दाना खिलाओ, उनकी सेवा करो, ये अच्छी बातें हैं, मेरा इनसे विरोध नहीं। लेकिन आप ध्यान रखें, इन अच्छी बातों से पुण्य का बंधन तो हो जाएगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं। कि सब तो हम इनको छोड़ दें, किसी के ऊपर दया करना छोड़ दें। सबसे पहले तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि टोडरमल जी साहब ने एक बात कही है, उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया जाता। तो यदि आपको ये समझाया कि भाई वे क्रियाकांड हैं, वे होंगे, लेकिन उनमें धर्म नहीं माना जाएगा, तो इसलिए समझा रहे हैं कि आप मूल वस्तु तक पहुंचो। इसलिए नहीं समझा रहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, स्वाध्याय करना छोड़ दो, पूजन करना छोड़ दो। वे होंगे और उनमें धर्म नहीं माना जाएगा। तो वो तो हो गई सब अच्छी बातें, लेकिन अच्छी बात से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, बहुत अच्छी बात से होगा। और बहुत अच्छी बात क्या है? बहुत अच्छी बात है कि जब हम आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, आत्मानुभूति का लक्ष्य बनाएंगे, और उस आत्मानुभूति के लक्ष्य से जो जो होगा वो सब बहुत अच्छी बात में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी जगह एक रिसेप्शन चल रहा है, वहां बहुत सारे लोग हैं, 1000 2000 लोग हैं, और जो है वहां एक कमी है केवल। क्या कमी है? कि उस फंक्शन में दूल्हा नहीं है, तो उसे भीड़ कहते हैं। और कि सब एक व्यक्ति आ जावे उसमें, कौन आ जावे? कि दूल्हा। दूल्हा आ जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? बारात। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कि सब किसी ने खाना बदला हो, कि कुछ भी नहीं हुआ, जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में सब थे। बस दूल्हे के अभाव में वह भीड़ बन जाती है, और दूल्हे की उपस्थिति में वह बारात बन जाती। ऐसे ही हमारे द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं, वे अच्छी बातें तो हैं, लेकिन उनमें अगर आत्मानुभव का लक्ष्य नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात नहीं होगी, और बहुत अच्छी बात के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं। तो ये आत्मा के विषय में ये समझा हमने कि भाई वह आत्मा मैं ही हूं, अनादि अनंत हूं, चेतना गुण आदि मेरे लक्षण हैं, ज्ञान दर्शन चेतना में सहित हूं, मैं अनादि अनंत हूं, अर्थात मैं उत्पन्न नहीं हुआ, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, वर्तमान की पर्याय निरंतर परिवर्तन हो रही हैं, और वे होती रहेंगी, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, और उनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्लियरिटी आत्मा के विषय में होना चाहिए। और आत्मा के विषय में यदि एक लाइन कहें तो आत्मा की अर्थात मेरी सत्ता की क्लियरिटी होनी चाहिए। और छड़ाला जी में लिखा कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को ना समान, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत। तो कह रहे ये शरीर उत्पन्न होने से मैं उत्पन्न नहीं हुआ, और शरीर के मर जाने से मैं मरूंगा नहीं मैं। हमें अपनी सत्ता का सबसे पहले निर्णय होना चाहिए कि मैं हूं, उसके बाद आगे की बात बनेगी। तो सब आगे की बात क्या बनेगी? आगे की बात बनेगी आत्मानुभव। तो उसमें हम ऐसा समझते हैं, दो तीन पॉइंट हमारे सामने आएंगे उसमें कि भाई एक तो आत्मा का हमने लक्षण समझ लिया कि भाई ज्ञान दर्शन चेतना सहित है, अनादि अनंत है, शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है।
और वो सब हैं, आप भी हैं और हम भी हैं। हमें उस आत्मा को जानना है जो मेरा स्वरूप है, अनादि अनंत है, और नयों की भाषा में समझना है और परमार्थ से उसका निर्णय करना है। ये आध्यात्म से चाहिए। ठीक है। अब सब आत्मा को तो हमने समझ लिया कि सब आत्मा ऐसा है, वह आत्मा में हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान दर्शन चेतना सहित हूं। लेकिन इसके जानने से फायदा क्या है? ये तो हमने ग्रंथों में पढ़ लिया, समय सार में लिखा है, हम तो खलुसुद्दो, बहुत सारी जगह लिखा है। और उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे हम क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि जब तक आत्मानुभूति का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आत्मानुभव के विषय में जानेंगे नहीं। जब तक जानेंगे नहीं, तब तक करेंगे नहीं। और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। देखो, उसको हम ऐसे पुण्य पाप के उदाहरण से समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा कि हम अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते हैं। हम अनादि से, अनादि अनंत हैं, हम अनादि काल से हैं, अनंत काल तक वाले हैं। हम अनादि काल से समय सार पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? हम अनादिकाल से समझदार पढ़ रहे थे। हम उसको कर्ण नियोग की भाषा में पूछूं मैं, हम कभी नरक नहीं गए होंगे? और चलो, जब नरक गए थे तो हम कभी स्वर्ग नहीं गए होंगे? स्वर्ग भी गए होंगे। मतलब ये बात ये सिद्ध हुई कि नरक भी गए और स्वर्ग भी गए। कैसे गए नरक और स्वर्ग में? कि स्वर्ग जाते हैं पुण्य के भाव से, और नरक जाते हैं पाप के भाव से। अच्छा, ये पुण्य के भाव और पाप के भाव किसने किए हैं? यदि मैं और आप अपने अपने इंडिविजुअल लगा लेना कि यदि हम नरक में गए और हम स्वर्ग में गए, तो ये नरक में जाना और स्वर्ग में जाना, ये किसके परिणामों का फल हुआ? सब मेरे। हम स्वर्ग की बात करते हैं कि सब स्वर्ग में गए। इसका अर्थ ये है कि आपने इस जाति के शुभ भाव किए थे कि आप स्वर्ग में गए। और नरक में गए, इसका मतलब ये है कि आपने इस जाति के शुभ भाव किए, अशुभ भाव किए थे कि जिसके फल में नरक में गए अपन। ठीक है ना? तो वो नरक में जाना और स्वर्ग में जाना, वो अनादि का ही है। ऐसा नहीं है कि जो आज आपको आतंकवादी दिखाई दे रहा है, बहुत हिंसा करने वाला दिखाई दे रहा है, बहुत मारने वाला दिखाई दे रहा है, वो कभी स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। हम वो करना नियोग के हिसाब से शादी 2000 सागर का भी गणित निकालते हैं, तो उसमें 1/3 भाग तो स्वर्ग का ही है। 1340 सागर तो जो है स्वर्ग के ही हैं, बाकी नरक के हैं। इसका मतलब ये है कि नरक में भी जाना होगा और स्वर्ग में भी जाना होगा। और नरक में जाने के लिए अशुभ भाव करोगे आप नियम से, और स्वर्ग में जाने के लिए शुभ भाव करोगे। तो ये तो एक प्रक्रिया आपके हाथ में ही नहीं है। तो ये तो सहज एक चल रही प्रक्रिया कि सब हो, तो आप नरक में भी जाओगे, स्वर्ग में भी जाओगे। तो ये किसी, जिस जीव के आज कसाय में परिणाम है, मान लीजिए जो प्रत्यक्ष में हिंसा कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते हो कि अनादिकाल से ऐसी हिंसा कर रहा है और अनादिकाल की हिंसा के कारण से नरक में रहेगा। ये वो स्वर्ग में भी गया। और हम अपने लिए भी ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं अनादिकाल से मैं समझदार पढ़ रहा हूं। अब हमारे साथ समस्या क्या है कि हम करें कुछ भी, लेकिन जाना हमें स्वर्ग में। हम चाहे पुण्य करें तो भी स्वर्ग में जाए, और पाप करें तो भी स्वर्ग में जाए। अब ऐसा तो संभव नहीं हुआ ना। तब फिर क्या करें? ये प्रक्रिया तो चलेगी। क्या करना कि ये जो अनादि का प्रवाह क्रम है ना, किसका, पुण्य और पाप का, ये चलेगा। लेकिन हमें इनको ब्रेक करके हमें आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा का अनुभव हुए बिना ये स्वर्ग और नरक और पुण्य और पाप, इनकी परिणति रुकने वाली है ही नहीं। आप कुछ भी कर, हम बहुत पढ़ेंगे, हम बहुत स्वाध्याय करेंगे, हम बहुत क्रिया करेंगे, हम बहुत स्वाध्याय संयम तब करें, आप करो ना, कोई बुराई नहीं है। स्वर्ग चले जाओगे आप, मैं बोल रहा हूँ ना, स्वर्ग चले जाओगे आप। उसके बाद क्या होगा? अब अनंत काल तो स्वर्ग में तो नहीं रहोगे ना। इसलिए कह रहे, आत्मानुभूति की आवश्यकता इसलिए है कि ये पुण्य पाप, पाप पुण्य, नरक स्वर्ग, इनका चक्कर खत्म तभी होगा जब आत्मा का अनुभव होगा। और आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आत्मा का अनुभव होगा आत्मा के स्वरूप को जानने से, कि आत्मा कैसा है, आत्मा क्या है, कौन है वह, मैं हूं। उसको हम अध्यात्म के शब्दों में बात करें तो अपने में अपनापन करने का नाम आत्मा की अनुभूति। अब इसमें बड़े ट्विस्ट आते हैं। सब आत्मा का अनुभव होने पर क्या हो जाएगा, क्या बदलेगा? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा का अनुभव करने पर आप क्या बदलना चाहते? आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? मतलब मैं ऐसे कहता हूँ थोड़े हास्य की भाषा में, आप चाहते हैं कि आपके ऐसे दो सींग निकल आए हैं, या माथे पे ऐसा लिखा आ जाए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, या आपको विक्रिय रिद्धि सिद्ध हो जाए, या काले से गोरे हो जाओ, या स्त्री से पुरुष हो जाओ,
ये वृद्ध से युवा हो जाओ। आप सम्यक दर्शन से क्या अपेक्षा रखते हैं, आप आत्मानुभूति से क्या अपेक्षा रखते हैं, और आप जो अपेक्षा रखते हैं वास्तव में होने पर वो होता है कि नहीं होता है। आपकी अपेक्षा से काम नहीं होगा कि मैंने ये अपेक्षा रखी है कि अगर मुझे सम्यक दर्शन हो जाए तो मैं 18 वर्ष जैसे हो जाऊं, वो तो नहीं होगा। बोला आत्मा का अनुभव करना है, 18 वर्ष के तो नहीं होगा कि नहीं साहब स्त्री से पुरुष हो जाए, नहीं होगे, स्त्री से पुरुष भी नहीं होगे। अरे मैं तो ये कहता हूं आगम के आधार से, मैं कहता हूं मतलब जब भी बोलूं तो आगम का आधार लगाना, आगम के आधार से कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो सम्यक दर्शन करने पर वो सही नहीं होगा। नहीं साहब हमने तो सुना है भगवान की भक्ति करने से ही पार हो जाते हैं, शायद आपने भक्तांबर पढ़ा नहीं है, कितने सारे संकट टल जाते हैं। अरे वो भी तुम्हें आत्मा के अनुभव में लगाने के लिए कह रहे हैं कि भैया जो वो पुण्य के लालची जीव है ना, उनसे कहा कि सुनो सुनो भगवान की भक्ति कर लेना तुम, उस भगवान की भक्ति से तुम निरोगी हो जाओगे, धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो कम से कम मंदिर तो आएगा वो मंदिर में आके जब ये सुनेगा कि भैया ये सब ये पुण्य पाप के खेल हैं, आत्मा का अनुभव करना है, तो उसे कम से कम सही बात तो समझ में आएगी ना, इसके लिए भक्ति कही है वो। तो अब वो पुण्य पाप का चक्कर कटना नहीं है, हमें स्वर्ग ही स्वर्ग जाना है, जो संभव नहीं है। आत्मा का अनुभव करने पर हमें ऐसी अपेक्षाएं हैं जो होता ही नहीं है। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि जिसे आत्मा की अनुभूति होती है वह क्या करता है। आत्मख्याति में, समय सार की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है कि जो जीव आत्मा की अनुभूति करता है, आत्मानुभव पर जाता है, वह जीव सबसे पहले अपने ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जानता है, स्वरूप को जानता है, उनका निर्णय करता है। फिर धीरे 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 उसकी इंद्रियां शिथिल, शिथिल मतलब पर द्रव्य के प्रति उसका अपनापन कम होता जाता है, और निज के प्रति जो अपनापन आता है, तो निज के प्रति जो अपनेपन का दृढ़ श्रद्धान है, उसका नाम है आत्मा का अनुभव। उसे कहते हैं आत्मानुभूति, शुद्ध आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, आत्मोपलब्धि, शुद्धात्म उपलब्धि इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। अब परिवर्तन क्या हुआ साहब फिर, एक्चुअल में हम जो परिवर्तन चाहते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन हो जावे तो सारा जगत मेरी जगत में बाई बाई करे, जिसको ऐसा भाव है उसे तो सम्यक दर्शन होने, क्या उसे नहीं होगा। आपको अपेक्षा क्या है और क्या कर रहे हैं, कि आत्मानुभव से क्या अपेक्षा है, आत्मानुभव से ये अपेक्षा है कि प्रति समय जो चित्त में आकुलता रहती है ना, आकुलता व्याकुलता रहती है, कल क्या होगा, ये क्या हो गया, मुझे ये करना चाहिए था। और सरल बात शब्दों में बात करें हम कि आत्मानुभव कैसा है, कि जिस जीव ने द्रव्य के, वस्तु के परिणमन को एकदम सहज में स्वीकार कर लिया कि जो जैसा है वैसा ही है, चाहे मेरे देह का परिणमन हो, चाहे संयोगों का परिणमन हो, चाहे पुण्य पाप का परिणमन हो, मेरे माथे पर किसी भी द्रव्य का बोझा नहीं है। मैं किसी में शामिल हूं या नहीं हूं, यदि मैं किसी में निमित्त हूं तब भी मैं उसका करता नहीं, और मैं निमित्त नहीं हूं तो कोई करता नहीं। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन एकदम स्वतंत्र है, और मेरा परिणमन एकदम स्वतंत्र है, और मेरे चित्त में पर द्रव्य की रंच मात्र भी सल नहीं है। वहां जब होगा तो अंदर की जो मान्यता होगी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। हम और अध्यात्म के शब्दों में बात करें, हम मेरे ख्याल से टाइम हो गया तो 2 मिनट में खत्म करता हूँ, है ना। क्या कि हमें ऐसा लगता है जो जो देखो करना क्या है, वास्तव में आत्मानुभूति के लिए क्या करना है, आत्मानुभूति की विधि, कि जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं, तो हमें इंद्रियों को नहीं हटाना, पदार्थों को भी नहीं हटाना, किसी द्रव्य को भी नहीं हटाना, कुछ भी नहीं करना है। केवल कितना करना है कि जो हमें पर द्रव्य के प्रति अपनेपन का परिणाम है ना, बस उसको बदल करके अपने प्रति अपनेपन का परिणाम कर लेना, दैट्स ऑल, बस प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसका ही नाम आत्मा का अनुभव है, और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सरल शब्दों में मैंने कुछ 20 मिनट में तो जो हो सकता था बता दिया, डिटेल तो बहुत है। तो आत्मा और आत्मानुभूति, ये मेरी थीसिस भी मेरे सामने देखो इतनी मोटी लिखी है, ये इसका सार मैंने आपको बताया, ये है, तो इसका मैंने कहा सार मैंने आपको बता दूं मैं। तो ये सार सार है उसका, फिर उसमें साधक तत्व हैं, बाधक तत्व हैं, परिणाम हैं, वो सब बहुत सारी डिटेल लिखी है वो। पर एक जो अपना एक 20 मिनट में चर्चा हो सकती थी वो हमने की है।